अब तक आपने देखा। तू चाहती थी ना कि रघु चुनाव में खड़ा ना हो, फिर जब आज वो उम्मीदवारी का फैसला ले चुका तो तूने उसका समर्थन क्यों किया? यही हो वैसे राजनीति के उसूल। कान खोल के मेरी बात सुनिए, आप सब अपना अपना काम जल्द से जल्द निपटा दो तो बेहतर रहेगा। अरे तन्ने शर्म ना वैसे, तू ताई जी और माँ से काम करा वैसे। तुम्हारी बात ना तू कान खोल के सुन ले, ये सारे घर के काम ना ये तू करेगी। अब आगे ये बड़ो भी ना अजीब प्राणी से, जब भी इसके लिए कुछ अच्छा करना चाहो ये गड़बड़ कर देवे है। इतने सालों बाद थारे दर्शन हो रहे से के पास से किसी है तू? अरे वाह, आपको मैं याद सू। मैं घड़ी अच्छी सू, अब बस मन किया और चली आई मिलने। ओहो, आप वो छोटा बुआ जिसे सब छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं। गलत कह रही हूँ कि हमारा मतलब है कि घड़ा अच्छा लगा मुझे, आप आ गए। बहुत सुना आपके बारे में। बैठो ना, मैं शरबत लाती हूँ। यो ले ले, और शरबत लेके ठंडा लेके आई हूँ। हाँ चल चल बैठ छोटू रानी। मने तो यो समझ में ना आ रहा कि थारा धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं। तने मारी छोरी को उसके ससुराल से निकाले जाने से बचाए। ये कैसी बातें करे हो आप जमुना भाभी? हरे को माने से धन्यवाद बोलने की जरूरत ना से। मारा तो यो सौभाग्य से कि बड़ो मारे घर की बहू बढ़ के आई। उम्मीद करे हूँ कि पायल का भी यही ख्याल होगा कि प्रज्ञा का यो घर में बहू बढ़ के आना इसके लिए सौभाग्य से। बिल्कुल सौभाग्य तो से कि प्रज्ञा मारी बहू बनी से। छोटू रानी लो ठंडा। बेटा इसे कौन से सोच में बैठे हो? माँ आप तो जानते हो आज शाम को अपने यहाँ पे चुनावी सभा होने वाली है। चुनावी सभा में बाबूजी को चुनाव लड़ने के लिए अपने मुद्दे पेश करने पड़ेंगे। बस हम लोग बैठ के वही मुद्दे लिख रहे हैं कि आखिर क्या मुद्दे पेश करें जो हम चुनाव जीत जाएं। अरे तो इस बात पे माथा मारने की क्या जरूरत है? देवर जी ने इस बात का जवाब तो दे दिया था ना। मतलब देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है और थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा उठाओ बस, और इसी मुद्दे पे तुम चुनाव जीत जाओ। कैसे मुद्दे? के बात कर रहे हो राणा के बाबू? मुद्दा मैं तुमने बताऊंगी। मेरे पास बहुत बड़ा मुद्दा है। कमला वाह, तने तो अपने नाम के अनुसार ही कमाल कर दिया भाई। हमारी जो चुनाव की जो नैया है ये तू ही पार करवा सके। बस तुमने किए समझाऊं राणा के बापू, यो चुनाव हमारे लिए कितना जरूरी है। अब तुम देखियो यो चुनाव ही तो मने नंबर 1 बनावेगा। बुआ जी आप अचानक कैसे? कोई खास बात से? बताती सू पहल बताती सू, मैं तन्ने कुछ देने आई सू। हमारे लिए? बताओ के लायो? मैं जो देने आई हूँ वो से न्योता, तुम्हारे ब्याह का न्योता। ब्याह का न्योता? और के हमारा ब्याह जो हो रहा है से। हाँ, अरे मने याद आ रहा से कुछ कुछ कि थारे माँ बापूजी ने
एक वचन दिया था, वो तो बहुत पुरानी बात से। अरे वाह, आपको तो सब याद थे जी। बात तो पुरानी ही से, पर अब यो वचन हमारे दोनों भाई मिलके निभा रहे थे। अच्छा। तो पायल, तुम्हारा न्योता स्वीकार कर। छोटो, राम राम भाभी, राम राम। राम राम भाई जी। जीती रहे पायल बेटा, जीती रहे। छोटो, हम इनको न्योता नहीं दे सकते। माफ करना भाभी, हम दोनों के परिवार में ऐसे हालात नहीं है कि एक दूसरे के सुख दुख बांट सके या एक दूसरे के खुशियों में शामिल हो सके। छोटो, शायद थारे को ये बात नहीं पता, लेकिन कमला भाभी जो है ना, जमुना भाभी के परिवार से घनी नाराज से। मैं नहीं चाहता कि थारे ब्याह में कोई भी अड़चन आए, दिक्कत आए या कोई बवाल हो। तो भाभी ठीक बोल रहा हूँ ना? छोटू रानी, भाई जी बिल्कुल सही बोल रहे से। हम लोगों का थारे ब्याह में ना शामिल होना ही बेहतर से। ठीक है भैया, जैसा आप लोग ठीक समझे। अरे पायल, यो खड़ी खड़ी सबका मुंह क्या देख रही से? जा जाके चाय बना के ले आ। यो ले बैठिए और चाय लेकर आ, अदरक डाल लियो। हाँ चल भाई जी, आई और बैठिए। धन्यवाद, आप भी बैठिए। हाँ भाई, ले ले ले। भाभी, ये कुछ फल और मिठाइयां लाया था प्रज्ञा और आप सबके लिए। जी भाई जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी प्रज्ञा को मंदिर भेजा से, और अगर मारे को पता होता कि आप लोग आने वाले से तो मैं उसे जाने ना देती। वो भी जहाँ होती तो आप लोगों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता और वो खुश हो जाती। हाँ भाभी, बेटी है हमारी। वैसे माफी चाहता हूँ, इतने दिनों बाद आया आपसे मिलने। आना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ही ऐसी हो गई। क्या है भाभी कि आपसे दो बातें करनी थी। बहुत टाइम से ना ये बातें हमारे दिल में हैं, चाह रहा था कि आपको बताऊं। देखो भाभी, पहली बात तो ये कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारी प्रज्ञा को अपना लिया, उसे उस घर में और अपने दिल में जगह दी। हमारे दिल में ना बहुत खुशी है इस बात को लेकर के कि हमारे सबसे जिगरी दोस्त के छोरे से हमारी प्रज्ञा ब्याही गई। रोज भूलने से यही प्रार्थना करता हूं कि हम दोनों के जो परिवार है ना, ये पहले जैसे एक हो जाएं, हम दोनों परिवारों में प्यार मोहब्बत बढ़ जाए। जी भाई जी, आपको ना माफी मांगने की कोई जरूरत ना से, और हमारे भी भोलेनाथ से यही प्रार्थना से कि हमारे दोनों परिवारों के बीच जो मन मुटाव हुआ से ना, वो जल्द से जल्द मिट जावे, और शायद प्रज्ञा के भाग से यो सब ठीक हो जावे। मैं तो यो चाही हूँ कि यहाँ प्रज्ञा वरदान की गाड़ी निकल पड़े और वहाँ बड़ो लाखा की गाड़ी सारे हिचकोले पार करती थोड़ी रफ्तार पकड़े। यो ठीक से। सोम भैया, आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना। चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। जी भाभी, मैं करवा के आता हूँ। ठीक से। तो कैसे? जी वो बांटने के लिए। भाभी, मैं जरा प्रिंट करवा के आता हूँ। बात यो से ना लक्की जी कि किसी भी हाल में बाबूजी को ये चुनाव जीतना ही होगा, और बातें तो कोई याद ही नहीं रखता। इसलिए मैंने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना, वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तो तुझे ये सब करने के लिए बाबूजी ने बोला सर? नहीं तो फिर तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? देखिए लक्की जी, जहाँ तक मैं बाबूजी को जानती हूँ, मैंने पूरा यकीन से वो इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तेरे मन में जो आए ना तू वही कर। लक्की जी बोल। ये भी जो हुआ ताई जी, माँ जी और पिंकी के संग, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं।
मैं जानती सू कि यो पूरे ब्याह की जिम्मेदारी मन ने खुद उठाई से, इसीलिए इब से सारा काम मैं खुद करूंगी, मैं किसी और से ना करवाऊंगी, पक्का। चल ठीक से। हेलो, हाँ राम राम सरपंच जी। नहीं नहीं, मैं अभी बकरियां से निकलने वाला हूँ। हाँ बस सही समय पे पहुंच जाऊंगा। जी जी, राम राम जी, राम राम। भाई जी सब ठीक से? हाँ भाभी सब ठीक है। वो क्या है, चुनाव आ रहा है तो उसकी सभा है ना, मैंने घर में रखी थी, इसलिए मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं चलूं हैं भाभी? चले छोटू। भाई जी चुनाव से हमारा क्या लेना देना, आप चलिए, मैं जरा चाय नाश्ता करके आती हूँ। हाँ तो ठीक है, तू रुक जा, बाद में आ जाना। मैं चलता हूँ जी। और एक बात भाभी, ये प्रज्ञा को ना मरा बहुत सारा प्यार है और आशीर्वाद देना। जी भाई जी जरूर। चलता हूँ जी, प्रणाम जी। बाबूजी चले गए? अरे हाँ, उनको कोई जरूरी काम आन पड़ा इसलिए वो चले गए। अच्छा। तू दे चाय, दे चाय। छोटे लागे से चाय में चीनी ना डाली। हाय रे पायल, तू छोटो रानी की चाय में चीनी डालना भूल गई? हाय, मैंने तो डाली से, पर मन ने लगा कि चीनी कहीं ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमारी छोटी बुआ खुद इतनी मिठी से, इतनी मिठी मिठी बातें करे से, तो मैंने चीनी और डाल दी, तो इन्हें कहीं क्या कहते हैं, वो डायबिटीज ना हो जाए। इतनी भी मीठी ना हूँ मैं, और तू तो बनने अच्छे से जाने से, एक कप में अगर 4 चम्मच चीनी डाल के पी लूं ना, तो भी मन ने वो डायबिटीज ना होवेगी। अरे पायल, यो चाय वाय का चक्कर छोड़ और जो गर्म मसाले से ना और डिब्बे, वो जान पहचान वाले घरों में जाकर दे आ, जा बांटा जाकर। ये ले जा। अब भी? हाँ हाँ। बुआ बढ़िया लगा आपसे मिलके। कमल के। हाँ। सभी भाई बहनों को हमारी राम राम। आप सभी को बेराज है कि इस साल सरपंच को चुनाव लड़े जा रही है, और सरपंच के चुनाव के लिए हमारे पास 3 नामांकन आए हैं। पहला नाम है श्री संग्राम सिंह जी का, और दूसरा नाम जो है वो है श्री कैलाश सिंह जी अहलावत, और तीसरा और आखिरी नाम जो हमारे पास है वो श्री रघुवीर सिंह जी अहलावत। अब सबसे पहले मैं श्री संग्राम सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आएं और अपना चुनाव चिन्ह के बारे में और चुनाव के मुद्दे के बारे में संक्षेप में हमें बताएं। श्री संग्राम सिंह जी। इसकी तो शक्ल देख के ही मन में गुस्सा आता है। जा मुंह तोड़ दे इसका आज। काश। राम राम भाइयों, हमारा इस चुनाव में पहला मुद्दा से हमारे गांव सिरसा में अनुशासन व्यवस्था कायम करना। आज हमारे गांव में नियम कानून मान मर्यादा को लोगों ने ताक पे रख दिया से, जिसके कारण 2 भगोड़ी दुल्हन जैसी घटनाएं घटित हो रही से। आज हमारे गांव के छोरे छोरियां प्रेम प्रसंग में पड़ के प्रेम विवाह कर रहे से, जिसके कारण हमारे गांव के नाम
बदनाम हो रहा से अगर जो मैं सरपंच बन जाऊं, ऐसे कड़े कानून को लाऊंगा जिसके कारण हमारे गांव में अनुशासन ही होवेगा। ऐसे कड़े कानून लाऊंगा कि छोरे छोरियां आपस में मिल ही ना पाएंगे। लेकिन ये कड़े कानून जो भाषण देने से ना आवेगा, इसके लिए सख्ती बरतनी पड़ेगी, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा। और इसीलिए ताकत के प्रतीक के रूप में मैंने अपना चुनाव चिन्ह लठ रखा है। जो लठ जो लठ के बल पे ही मैं अपने गांव में कानून व्यवस्था को लागू करूंगा और अनुशासन को बहाल करूंगा। इसलिए भाइयों, जो चुनाव में जो लठ चुनाव चिन्ह को ना भूले। जी तो कर रहा, इस लाठी से सर तोड़ दो। बस इतना ही कहना चाहता था। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम सिंह जी। अब श्री कैलाश सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा वो मंच पे आए और वो अपने चुनाव चिन्ह के बारे में और चुनावी मुद्दों के बारे में हमें अवगत करें। आप सभी को हमारा राम राम। इस वक्त हमारे विचार से तो हमारे गांव को जो सबसे घनी जरूरत है वो है हमारी परंपराओं की रक्षा करना। ये जो आधुनिकता की विचारधारा आई है, ये हमारी परंपराओं को बर्बाद कर रही है। हम लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज, हमारे परिवार की जो जड़ें सदियों से इतनी मजबूत थी, आज वो जड़ें कमजोर होती जा रही हैं। और सच तो ये है, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा हमारे परिवार को भोगना पड़ा है। ये जो आधुनिक सोच है, इसकी वजह से ही हमारी छोरी को घर से भागकर ब्याह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो हमारे संग हुआ है, हमारे गांव में किसी और के साथ ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं, उन्हें हम खोजें और हमारे गांव में उनको वापस स्थापित करें। हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं। आप सब लोग जानते हैं, इस आधुनिकता की वजह से ही आज हमारे परिवार बिखर गए हैं, संयुक्त परिवार खत्म हो गया है। ये जो आधुनिक विचारधारा हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो अपनी गहरी जड़ें जमाता जा रहा है, इस आधुनिकता की सोच पर हमें इनकी जड़ों पर कड़ा प्रहार करना होगा, जिससे कि हम अपनी परंपराओं को पुनः स्थापित कर सकें। और इसके लिए मैंने अपना चुनाव चिन्ह रखा है कुल्हाड़ी। राणा बेटा, कुल्हाड़ी लेकर आओ। लीजिए बाबू जी। और ये है हमारी कुल्हाड़ी। ताऊ जी की इन्हीं बातों की वजह से गांव में और भी अंधेरा फैलेगा लक्की जी। बड़ो, मन्ने सच में ना पता कि इस मौके में मैं क्या बोलूं। मुझे आप सब लोगों से ये उम्मीद है कि
आप मेरे विचारों से सहमत होंगे, आप मुझे अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएंगे, जिससे कि मैं अपने गांव में कुछ उचित कार्य कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश सिंह जी। अब हमारे तीसरे और आखिरी उम्मीदवार जो हैं श्री रघुवीर सिंह जी अहलावत, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने चुनाव चिन्ह के बारे में और चुनाव मुद्दे के बारे में हमें अवगत कराएं। श्री रघुवीर सिंह जी। लकी जी, ये बाबूजी को दे देना। अरे लाख जी बात सुन, तारे को कैसे पता चल गया कि मैं इन मुद्दों पे बात करने वाला? नाना बाबूजी, ये मैंने ना लिखा, ये तो बड़ों ने लिखा से।